ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण के 4 सूत्रों में से द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल से कर रहे हैं। द्वितीय सूत्र है गौण्य संभवात। इसमें एक ही पद है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। गौण्याः असंभव गौणी असंभव। जो इंद्रियों को मानना चाहते हैं अनादि, वे यहाँ के पूर्व पक्षी हैं और उन्होंने ये कहा था कि कई उत्पत्ति के प्रकरणों में इंद्रियों की उत्पत्ति का अश्रवण है और कहीं कहीं तो ऋषि शब्द से इंद्रियों का सद्भाव ही बताया जा रहा है उत्पत्ति से पहले जगत के। इसलिए इंद्रियों को माना जाए अनुत्पन्न ही। तो उनके प्रति जो ये प्रश्न हुआ कि इंद्रियों की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति का क्या होगा फिर, तो उन्होंने अपनी मान्यता को सुव्यवस्थित रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर ये दिया था कि जो ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि प्राण की उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां हैं, उन्हें मुख्यार्थक न मान करके गौणार्थक माना जाए। वे गौणी है उत्पत्ति श्रुति। इंद्रियों की मुख्य उत्पत्ति नहीं बता रही है, गौण उत्पत्ति बता रही है। ये जो समाधान देकर के इंद्रिया अनादि ही हैं, यह अपना मत स्थापित करने का प्रयास पूर्व पक्षी ने किया था। उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो भाष्य में पहले भाष्यकार भगवान ने उनके इस अनुवाद मान्यता का अनुवाद किया कि उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का सद्भाव श्रवण होने से इंद्रियों की उत्पत्ति श्रुति गौणी है, ऐसा माना जाए। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है, तो उनका जो हेतु है इंद्रियों की उत्पत्ति श्रुति में गौणत्व, यह यदि सिद्ध हो जाएगा तब तो इंद्रियों को अनादि माना जा सकता है और उनके हेतु को ही असिद्ध बताने के लिए ये सूत्र है द्वितीय सूत्र। ये कहा जा रहा है कि इंद्रियों की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति में गौणत्व असंभव है, वे गौणी नहीं हो सकती। क्यों गौणी नहीं होगी? तो कहा इसलिए कि प्रतिज्ञा हानि प्रसंगात, यदि ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रुतियों को गौण मानेंगे तो जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है वेदांत में अनेकों प्रकरणों में, वह सिद्ध नहीं हो पाएगी। उस प्रतिज्ञा की हानि नामक
दोष प्राप्त होगा। इंद्रियों को अनुत्पन्न मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि का प्रसंग न आ जाए, इसलिए उत्पत्ति श्रुति को मुख्य मानना आवश्यक है। इंद्रियों की उत्पत्ति श्रुति यदि मुख्य होगी तो जैसे आकाश आदि में ब्रह्म का कार्यत्व विकारत्व बताया गया है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, वैसे इंद्रियों की उत्पत्ति बोधक श्रुतियां भी मुख्यार्थक हो जाएगी। तो ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुतियों से इंद्रियों में ब्रह्म विकारत्व सिद्ध होगा। आकाश आदि में जैसे ब्रह्म विकारत्व है, ऐसे इंद्रियों में भी ब्रह्म विकारत्व है। और इंद्रियां भी आकाश के तरह ब्रह्म का विकार यानी कार्य निश्चित हो जाएगी। तो कार्य को कारण से अनन्य माना जाता है, अतिरिक्त नहीं माना जाता, अन्य नहीं माना जाता। तो जैसे आकाश आदि ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अनन्य है, ऐसे इंद्रियां भी ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अनन्य होगी। और अनन्य होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगी। तो आकाश आदि सारी वस्तुएं ब्रह्म से अनन्य होने से और उनमें ब्रह्म से अनन्यता का प्रयोजक होगा ब्रह्म विकारत्व। ऐसे इंद्रियां भी ब्रह्म से अनन्य होने से ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगी। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी, उसकी हानि नहीं होगी। इसलिए ये जो इंद्रियों की उत्पत्ति श्रुति है उसमें गौणत्व तो नहीं है। इसे बता रहे थे भाष्य में भाष्यकार भगवान, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति इति ही एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय तत्साधनाय इदम आम्नायते ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि। सौनक नाम के ऋषि ब्रह्म जिज्ञासु बन करके तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इस श्रुति की प्रेरणा से एक प्रकार से आए हैं अंगिरा ऋषि के पास और अंगिरा ऋषि से प्रश्न करते हैं कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम स्यात् या विज्ञातम भवति। तो हे भगवान, कृपा करके बताइए कि वह कौन सी वस्तु है जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, सब ज्ञात हो जाता है। ऐसी कौन सी वस्तु है? ये सौनक जी का प्रश्न है अंगिरा ऋषि के प्रति। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा का उपादन करने के लिए क्या किया? तो अंगिरा ऋषि ने आकाश आदि समस्त जगत के तरह प्राणों को भी बताया कि ब्रह्म का कार्य है। इसलिए कहते हैं कि इति
एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय तत्साधनाय, यानी एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए। इदम आमनायते, यानी इदम पठ्यते, अंगिरा ऋषिणा, अंगिरा ऋषि के द्वारा, अंगिरसा ऋषिणा, अंगिरा ऋषि के द्वारा यह बताया जाता है। ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि। तो ये तस्मात् शब्द का अर्थ है ब्रह्मण। तो इसी ब्रह्म से प्राणों की उत्पत्ति होती है, सभी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति होती है, आकाश आदि सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये तस्मा जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रुति से ब्रह्म विकारत्व बताया गया प्राणादि समस्त जगत में। ब्रह्म का विकार ये सभी अनात्म वस्तुएं निश्चित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि ब्रह्म से अनन्यत्व सिद्ध हो जाएगा, और ब्रह्म ज्ञान से फिर ब्रह्म से अनन्य सारा जगत विज्ञात हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं कि साच प्रतिज्ञा, समस्तस्य साच प्रतिज्ञा प्राणादेहे समस्तस्य जगतः ब्रह्म विकारत्वे सति प्रकृति व्यतिरेकेण विकारा भावात सिद्ध्यति। सा प्रतिज्ञा ने एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, ये सिद्ध्यति का कर्ता है। साच प्रतिज्ञा सिद्ध्यति, वह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होगी? तो कहते हैं प्राणादेहे समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे सति। यदि प्राणादि समस्त जगत में ब्रह्म विकारत्व यानी ब्रह्म कार्यत्व का निर्धारण हो जाए, निश्चय हो जाए, तब तो सा प्रतिज्ञा सिद्ध्यति, वो प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि का प्रयोजक है प्राणादि समस्त जगत में ब्रह्म विकारत्व का निश्चय। ये प्रयोजक है प्रतिज्ञा सिद्धि का। यदि प्राणादि समस्त जगत में ब्रह्म विकारत्व का निश्चय न हो तो फिर यह प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती, प्रतिज्ञा की हानि होगी। क्यों? कहते इसलिए कि प्रकृति व्यतिरेकेण विकारा भावात, प्रकृति व्यतिरिक्त जो प्रकृति कहते कारण को, प्रकृति व्यतिरेकेण यानी कारण भिन्नतया, विकाराभावात यानी कार्याभावात, कार्य से कारण से अलग कार्य का अभाव होने से, तंतुओं से अलग तंतुओं का कार्य वस्त्र नहीं है। मिट्टी का कार्य घटादि मिट्टी से अलग नहीं है, उनका अभाव है। आभूषणों का सोने से अलग अभाव है, अलग अस्तित्व नहीं है। ऐसे इंद्रियादि समस्त जगत जब ब्रह्म का विकार निश्चित होगा तो फिर इंद्रियादि समस्त जगत का अपनी प्रकृति भूत यानी कारण भूत जगत ब्रह्म से अनन्यत्व निश्चित हो जाएगा। ये सारा इंद्रियादि जगत ब्रह्म से अलग सिद्ध नहीं होगा।
ब्रह्म का विकार होने से, और ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगा। एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि साच प्रतिज्ञा प्राणादेहे समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे सति प्रकृति व्यतिरेकेण विकाराभावात सिद्ध्यति, ऐसा हो जाएगा। और जैसा पूर्व पक्षी मान रहे हैं प्राणों की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति गौणी है, यानी मुख्य उत्पत्ति नहीं बताती, गौण उत्पत्ति बताती। का मतलब इंद्रिया स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होती, उनके गोलक उत्पन्न होता है, और स्वरूपतः तो इंद्रिया जीवों के तरह अनुत्पन्न है, ऐसा पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं। और ऐसा मानेंगे तो फिर वो स्वरूपतः अनादि जो इंद्रियां हैं ब्रह्म का विकार न होने से ब्रह्म से अनन्य नहीं होंगे, तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होंगे। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की हानि होगी कि नहीं? इसी को कह रहे हैं कि गौण्यान्तु प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ प्रतिज्ञा इयम हीयेत, हीयते, प्रतिज्ञा इयम हीयते। तो प्राणों की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति को यदि पूर्व पक्ष के आग्रहानुसार हम गौण मानते हैं तो इयम प्रतिज्ञा हीयते, इस प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। इयम प्रतिज्ञा ने कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, इस वाक्य से की गई एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, इयम प्रतिज्ञा, और उसकी हानि हो जाएगी, वो छूट जाएगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब तथा च प्रतिज्ञातार्थम उपसंहरति, ये जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। तो टीका को देखिए, ननु प्रतिज्ञापि गौणी किन्न स्यात् इत्यत आह तथा च प्रतिज्ञातार्थम इति। तो ननु यानी शंका है, सिद्धांत के प्रति शंका किसको होती है? पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि शंका है, क्या शंका है बताओ? तो कहते प्रतिज्ञापि गौणी किन्न स्यात्। तो हम कह रहे हैं उत्पत्ति श्रुति गौणी है, आप कह रहे हो कि उत्पत्ति श्रुति को गौणी मानोगे तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। लेकिन प्रतिज्ञा की हानि तो तब होगी जब एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा को मुख्य माना जाए। तो प्रतिज्ञा को भी गौण ही मान लो, वो भी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा नहीं कर रही है, वास्तविक नहीं है, वो गौण है, मुख्य नहीं। तो पूर्व पक्ष के दृष्टि में जब प्रतिज्ञा भी गौण होगी तो फिर उत्पत्ति श्रुति गौण सिद्ध हो सकती है। प्रतिज्ञा की हानि नामक दोष तो प्रतिज्ञा को मुख्य मानने पर आता है, मुख्यार्थक मानने पर आता है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रतिज्ञापि गौणी किन्न स्यात्, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा को भी गौण क्यों नहीं मानते हो? उसको भी गौण मान लो। इत्यत आह, यानी इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करने के लिए
आह कहते हैं। कौन कहते हैं? तो आह का करता है भगवान भाष्यकार। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये देखिए, तथा च इत्यादि। तथा च इत्यादि से इस प्रतिज्ञा को वह गौण नहीं हो सकती प्रतिज्ञा, ये कह रहे हैं। वही तो भाष्यकार भगवान सिद्धांती है। तो तथा च प्रतिज्ञातार्थम उपसंगरति। तो प्रतिज्ञात जो अर्थ है, प्रतिज्ञात अर्थ है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा। और जो कुछ भी हम इंद्रियादि प्रत्यक्ष प्रमाणों से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत देख रहे हैं, जो कुछ भी जगत, वो सारा का सारा ब्रह्म से अनन्य है, ब्रह्म का विकार होने से। यह बात बीच में ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि से उपपादित की, प्रतिपादित की। इंद्रियादि समस्त जगत को ब्रह्म का विकार बता करके, मुख्य विकार बता करके ब्रह्म से अनन्यत्व बताया प्राणादि समस्त जगत का। उपक्रम में ब्रह्म ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की। मध्य में उपपादक ग्रंथ के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अलग अलग प्रतीत होने वाला जो जगत है, उसे ब्रह्म से अनन्य बताया, ब्रह्म का विकार होने से। और उपसंहार में ब्रह्म से अनन्य ही ये जगत है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। कोई भी इंद्रियादि जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अपितु ब्रह्म से अनन्य ही है। इसी प्रकार का उपसंहार किया। तो उपसंहार श्रुति है मुंडक में ही कि पुरुष एव इदं सर्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। कहते हैं इदं विश्वम पुरुष एव, तो पुरुष ही है। इदम विश्वम यानी इदम सर्वम। विश्वम कहता है, ईश्वर शब्द सर्व का पर्यायवाचक है सर्वादिगण में। तो इदम विश्वम कहो या इदम सर्वम कहो, ये सारा जो जगत अलग 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 प्रतीत हो रहा है, वो सब का सब पुरुष एव, वो पुरुष ही है। सर्वम इदम पुरुष एव। कहा कौन कौन? तो कहा जो जगत में अलग अलग प्रतीत हो रहा है, कर्म, तप, ब्रह्म, और यानी कर्म और तप और इससे उपलक्षित और भी विचित्र जगत कर्म और तप से, वो सब का सब जो है परामृत ब्रह्म ही है। इदम विश्वम पुरुष एव, इसी का विवरण है, स्पष्टीकरण है। इदम विश्वम का विवरण है कर्म तपः। पुरुष का विवरण है, पुरुष पदार्थ है परामृतम ब्रह्म। परामृत ब्रह्म है। अमृत भी दो है, एक सापेक्ष अमृत, एक निरपेक्ष अमृत। तो पर शब्द सापेक्ष अमृतत्व का व्यावर्तक है। तो परामृत ब्रह्म का अर्थ है निरपेक्ष अमृत रूप जो ब्रह्म है। निरपेक्ष अमृत कहा जाता है जो स्वरूपतः अविनाशी है, कभी भी नष्ट नहीं होता।
और सापेक्ष अमृत उसको कहा जाता है जो कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न होकर के महाप्रलय तक, प्राकृत प्रलय तक रहता है, बीच में नष्ट नहीं होता, उसे कहते हैं सापेक्ष अमृत। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भासते, एक शास्त्र वचन है। इसका अर्थ है कि जो संप्लव शब्द का अर्थ होता है प्रलय, और भूत संप्लव का अर्थ होता है भूतों का प्रलय। भूत है आकाश आदि, और सूक्ष्म भूतों को भी लेना भूत शब्द से, आकाश आदि जो सूक्ष्म भूत, और उनका संप्लव यानी प्रलय। इसलिए भूत संप्लव का अर्थ निकलेगा आकाश आदि स्थूल तथा सूक्ष्म भूतों का प्रलय, और आ का अर्थ है पर्यंत। आ भूत संप्लवम स्थानम का अर्थ निकलेगा भूतों का प्रलय होने तक, आंग मर्यादार्थ में है। तो भूतों का प्रलय होने तक जो स्थिर रहने वाली वस्तु है उसे अमृत कहा जाता है, वो अमृत है। और भूतों का प्रलय जब होता है तो नष्ट हो जाती है, तो इसलिए नष्ट तो हो रही, तो अमृत कैसी है फिर? बस दीर्घ स्थायी होने से। मनुष्यों के शरीर अमृत नहीं है, देवताओं के शरीर भी इंद्रादि के अमृत नहीं है। हिरण्यगर्भ का शरीर अमृत है। ब्रह्मलोक निवासी ब्रह्मलोक में जो जाएंगे उनके शरीर अमृत है, वो महाप्रलय तक बने रहते हैं। हिरण्यगर्भ की आयु समाप्त हो जाती है, हिरण्यगर्भ का शरीर भी विलीन हो जाता है फिर भूतों का प्रलय होने के बाद, उससे पहले तक नहीं। इसलिए उसे कहा जाता है अमृत, ब्रह्मलोक को। और स्वर्ग आदि तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, स्वर्ग में गए कुछ दिन, जितनी पूंजी यहां से लेकर के जाते हैं पुण्य की, उतने दिन वहां रहने के लिए अनुमति मिल जाती है। और जिस दिन पूंजी समाप्त हो जाती है वहां एडवांस जमा करना होता है। ये नहीं कि हरिद्वार के आश्रमों की तरह नहीं है कि आश्रमों में जाओ और रहो और खूब घूमो फिरो और जाते समय पता ही नहीं चले कब चलेगा। ऐसा वहां नहीं है, जितने दिन रहना रहो और उसके बाद जाओ। वहां तो पहले पूंजी जमा कराता है, पुण्य की पूंजी। वहां ये पूंजी नहीं चलती, पुण्य देखते हैं कितना है, और जब पुण्य वहां रहने के लिए जितना अपेक्षित है उसमें से थोड़ा भी कम पड़ जाता है, तो फिर वहां से कहा जाता है कि आपको इसी समय निकलना है। और जैसे ये सुनते हैं तो इतना पानी पानी हो जाता है उनका शरीर कि पर्जन्य में पानी बन करके गल करके गिर जाता है। जैसे किसी को बहुत अधिक दुख देने वाला समाचार मिल जाए तो ठंडी के दिनों में भी पसीना पसीना होता है कि नहीं है? ऐसे उनको रह रहे थे स्वर्ग में, कैसा समय बीत गया पता ही नहीं चल रहा था। और जब पता ये लगता है कि अभी आपको ये करना है तो उस समय इतनी उनका संताप बढ़ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है जैसे किसी किसी का।
ऐसे उनका संताप बढ़ जाता है तो फिर पानी पानी हो जाता है शरीर, पानी पानी होकर के पर्जन्य में गिर जाता है। वहां कोई स्मशान भूमि नहीं है, इसलिए वहां के जंगल जो है हमेशा घने भरे हरे रहते हैं, लकड़ी काटी नहीं जाती वहां। जंगल क्यों नहीं काटे जाते? इसलिए कि अग्निदाह देना ही नहीं पड़ता। वहां कोई स्मशान भूमि नहीं है, अंत्येष्टि संस्कार वहां नहीं होता। वहां तो सीधा शरीर जो है पानी पानी होकर के बारिश बन जाता है, पर्जन्य में आ जाता है। पर्जन्य के माध्यम से फिर यहां पृथ्वी पर इतने ऊपर से गिर जाता है। वो सब स्वर्ग में जो सुख भोग रहे थे वो बादलों में आ जाते और बादलों से पृथ्वी पर गिर जाता है। 100-150 फीट ऊपर से गिरा दे तो क्या हालचाल होती है? हड्डी टूट जाती है। अब बादल कितने किलोमीटर ऊपर होता है और वहां से जो है गिरा दिया जाता है, पृथ्वी पर गिर जाते हैं और शिला पर गिरते हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। ये सब वर्णन तो छांदोग्य में, छांदोग्य में, बृहदारण्यक में, और अभी ये पाद समाप्त तो हो जाएगा, तीसरा अध्याय शुरू होगा तो पहले पहले पाद में यही सब वर्णन आएगा, स्वर्ग वालों की क्या गति होती है। तो इसलिए स्वर्ग भी अमृत नहीं है, ब्रह्मलोक। आभूत संप्लवन स्थानम अमृतत्वम ही भासते। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही स्वर्ग से कई बार आया जाया जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, आपके चारों युग 2000 बार आकर के निकल जाए तब 24 घंटा पूरा हो जाता है ब्रह्मा जी का। 24 घंटे का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे बराबर मनुष्यों के चारों युग 2000 बार। एक एक युग कितने कितने का मालूम है? कलियुग 4,32,000, फिर 2 से गुणा कर लो कलियुग को, डबल कर दो कलियुग की आयु को, 8,64,000, और उसमें कलियुग की आयु मिला दो 4,32,000 और मिला दो तो 12 लाख ये हो गए, और 64,000 में 32,000 मिला देंगे तो 96, तो 12,96,000 ये है त्रेता की आयु। और 12,96,000 वर्ष में मिला लो और 4,32,000, तो 96 और 32 में से 4 चले जाएंगे तो 28, तो 13,28,000 ये हो जाएंगे, और 4 वो तो 17,28,000, और उसको फिर 2000 से गुनो, 17,28,000 वर्षों को गुणा किया जाएगा 2000 से, तो जो संख्या आएगी उतने मनुष्यों के वर्ष बराबर ब्रह्मा जी का 24 घंटा एक दिन, और फिर उसको 30 से गुनो तो 1 महीना, जो 17,28,000 गुणा 2000 बराबर जो आएगा उसको फिर 30 से गुनने पर ब्रह्मा जी का 1 महीना, और फिर वो जो संख्या आएगी उसको 12 से गुनने पर ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, और जो संख्या आएगी उसको 100 से गुनने पर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु पूरी होगी। तब जाकर के ये महाप्रलय होता है। फिर ये आकाश
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्थूल भी और सूक्ष्म भी सब विलीन हो जाते। इतने वर्ष बीत जाए मनुष्य के तो। अभी ब्रह्मा जी कितने वर्ष के हुए हैं? 51 वर्ष पूरे थोड़ी हुए हैं, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं ब्रह्मा जी के। उनके दिन मान के अनुसार उनके 50 वर्ष की आयु पूरी हो गई है। हाँ? आधे हो गए हैं और 51वें वर्ष का पहला दिन का पूर्वार्ध चल रहा है। ये यम है अभी। ये यम कहता है, क्या कहता है? 12 बजे से पहले ये यम कहते हैं ना। अभी पहले दिन का 12 नहीं बजा, मध्याह्न नहीं हुआ है। हाँ हाँ, पूर्वाह्न प्रातः काल ही है प्रकार से। प्रातः काल है करके कैसे मालूम हुआ? 50 वर्ष हो गए और 51वें वर्ष का पहला ही दिन का अभी सूर्योदय जैसा ही हो रहा है। ये कैसे मालूम हुआ आपको? बस हम बोल रहे हैं और मान रहे हैं हम। हैं? क्या? हाँ, तो इसलिए कि न तो ब्रह्मचारी होने पर भी न संध्या करनी है। संध्या करते तो मालूम हो जाता। संध्या करते हैं? हैं? संध्या उपासना होती है, गायत्री जप होता है ब्रह्मचारियों का। सबसे महान यदि कर्तव्य है कोई तो प्रातः, मध्याह्न, सायंकालीन संध्या, गायत्री जप ये करना होता है। संध्या बोलते हैं, संध्या करेंगे तो फिर संकल्प भी बोलोगे। संकल्प बोलोगे तो उसमें आता है ब्रह्मणो अन्ही। ब्रह्मणो अन्ही का अर्थ है अहन का सप्तमी का एक वचन है अन्ही। अन्ही का मतलब दिन में। तो किसके दिन में? ब्रह्मण अहनी। यानी विष्णोर राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अहनी द्वितीय परार्थ है। तो ब्रह्म के अभी वो दिन चल रहा है, ये पहला 51 वर्ष का। 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। परार्ध कहा जाता है 50 वर्ष के बाद को। और ये द्वितीय परार्ध चल रहा है उनका। और दिन है पहला। पहला दिन इसलिए कहा जा रहा है कि 28 सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं 51वें वर्ष के पहले दिन के मनुष्यों के। और कलियुग चल रहा है 28वां। 27 कलियुग बीत गए हैं। दिन तो पूरा हो जाता है 2000 बार ये सब आकर के बीत जाए तब। अभी तो 28वां कलियुग चल रहा है ना। अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे ये सब बोला जाता है संकल्प में। हैं? हाँ, कलियुग थोड़ा ही। कलियुग तो 4,32,000 वर्ष का होता है खाली। बाद में फिर चक्र चलता रहता है। वही सत्ययुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर आता है, फिर कलियुग। और क्या? अपने अपने आयु निश्चित है काल की। जैसे वर्ष की एक निश्चित समय होता है ना। 12 महीना बीत गया तो फिर दूसरा वर्ष शुरू होता है। 2010 बीत गया। हाँ, तो बीच बीच में युगों की संधि में थोड़ा हो जाता है छोटा मोटा प्रलय आदि। हाँ, वो खंड प्रलय हो जाता है युग संधि में। तो वो इसलिए इसे जो है अमृत नहीं कहा जाता।
अमृत तो है अभूत संप्लवम स्थानम, अमृतत्वम ही भासते के अनुसार ये है सापेक्ष अमृत ब्रह्मलोक भी। परामृत है ब्रह्म, ब्रह्म की कोई आयु नहीं है, क्योंकि काल से परिच्छिन्न नहीं है। कालतः अपरिच्छिन्न है न ब्रह्म, देशतः भी अपरिच्छिन्न, कालतः भी अपरिच्छिन्न और वस्तुतः भी अपरिच्छिन्न है। तीनों प्रकार का परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है। इसलिए कहा कि कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, परामृत ब्रह्म ही है ये सारा जगत। तो और भी है उपसंहार वाक्य, ब्रह्मैव इदम ईश्वम इदम वरिष्ठम, ये सारा जो संसार है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अनन्य है। तो इति से यानी इस वाक्य से भी उपसंहार में क्या किया कि ब्रह्म से अनन्य बताया है इदम सर्वम शब्दित प्राणादि समस्त जगत को। तो ब्रह्म से अनन्य तो कब हो सकता है? जब ब्रह्म का विकार मुख्य विकार होगा तब ना। ब्रह्म का मुख्य विकार नहीं होगा यदि, फिर ब्रह्म से अनन्य नहीं हो सकता। इसलिए उपक्रम में भी अद्वैत की प्रतिज्ञा है, अनन्यत्व की प्रतिज्ञा है, और मध्य में मुंडक उपनिषद के प्राणादि समस्त जगत में ब्रह्म विकारत्व का प्रतिपादन करके ब्रह्म से अनन्यत्व को बताया गया। और उपसंहार में भी ब्रह्म से जो अनन्यत्व बताया गया है, तो उपक्रम में भी ब्रह्म से अनन्यत्व, उपसंहार में भी ब्रह्म से अनन्यत्व यदि है, तो बीच में ये नियम होता है। उपसंहार है, उपक्रम में प्रतिज्ञा को पूर्व पक्षी कह रहे कि गौणी मान लो, तो ये कहा जाता है जहां पर उपक्रांत अर्थ में संशय हो जाए, उपक्रम में प्रतिपादित अर्थ में संशय हो जाए यदि, तो उपसंहार के अनुसार उपक्रांत अर्थ को मानना चाहिए। तो उपसंहार में तो स्पष्ट रूप से संशय की बातें नहीं की, ये कहा कि इदम सर्वम पुरुष एव, ये सारा संसार ब्रह्म ही है, यानी ब्रह्म से अनन्य है। तो उपसंहार में ब्रह्म जो कहा गया ब्रह्म से अनन्यत्व है जगत का, वो तब सार्थक हो सकता है, उपपन्न हो सकता है, जब ये माना जाएगा कि ये प्राणादि सारा जगत ब्रह्म का विकार है। तब तो उपसंहार में ब्रह्म से अनन्यत्व जगत का सिद्ध हो सकता है। नहीं तो गौण अनन्यत्व होता तो उपसंहार में ऐसा न कहते, भिन्न दिखाते जगत को, ब्रह्मरूप न बताते। इसलिए प्रतिज्ञा को उपसंहार के अनुसार गौणी नहीं मान सकते, मुख्य ही मानना पड़ेगा। यदि गौणी प्रतिज्ञा होती, प्राणादि का ब्रह्म से भेद विवक्षित होता, तो उपसंहार में पुरुष एव इदम सर्वम श्रुति न कहती। ये यहां पर कहते हुए कहा गया कि प्रतिज्ञा गौणी नहीं हो सकती। इस वाक्य का थोड़ा भावार्थ बताते हैं टीकाकार। टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। उपक्रमोपसंहाराभ्याम प्रतिपिपाद ईशित अद्वितीयत्व प्रतिज्ञानुरोधेन प्राणोत्पत्तिर मुख्या एव इति भावः। तो उपक्रमोपसंहाराभ्याम
प्रतिपिपादयिषित अद्वितीयत्व प्रतिज्ञानुरोधेन प्राण उत्पत्तिर मुख्या एवं। तो उपक्रम तथा उपसंहार में ज्ञापन करना जिस अर्थ का इष्ट है वो है अद्वितीयत्व अर्थ। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है उपक्रम में, का मतलब अद्वैत है, अद्वितीयत्व रूप अर्थ है प्रतिपिपादयिषित अर्थ। और उपसंहार में भी ब्रह्म एव इदं सर्वम से अद्वितीयत्व ही प्रतिपिपादयिषित अर्थ है। तो प्रतिपिपादयिषित अद्वितीयत्व प्रतिज्ञा अनुरोधेन प्राण उत्पत्तिर मुख्या एव इति भाव। प्राण की उत्पत्ति जो है मुख्य है, गौणी नहीं। ये मुंडक उपनिषद के अनुसार बताया गया कि गौणी असंभवात, सूत्र का व्याख्यान। तो जैसे मुंडक उपनिषद में प्रतिज्ञा है अद्वैत की, ऐसे बृहदारण्यक में भी है। उस प्रतिज्ञा की भी हानि का प्रसंग आएगा, इंद्रियों की उत्पत्ति को गौण मानेंगे तो। ये कह रहे हैं आगे तथाच इत्यादि से, तथा आत्मनो इत्यादि से ही कहा जा रहा है। इसकी अवतरण टीका है कि मुंडक श्रुत्यंतरे मुंडकवत श्रुत्यंतरेपि प्रतिज्ञा दर्शनात् सा मुख्या इत्याह तथेति। तो मुंडक में जैसे अद्वैत की प्रतिज्ञा है, ऐसे श्रुत्यंतर में यानी बृहदारण्यक श्रुति में भी यह प्रतिज्ञा देखी जा रही है अद्वैत की, और वह प्रतिज्ञा मुख्य ही है। दर्शनात् सा मुख्या, क्योंकि अभ्यास भी तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है, और जिस अर्थ में ग्रंथ का तात्पर्य होता है उसका बार बार आवर्तन होता है, कथन होता है, उसे कहा जाता है अभ्यास। तो मात्र मुंडक उपनिषद में ही एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा नहीं है। आपके बृहदारण्यक में भी है, अन्य श्रुतियों में भी है। तो बार बार जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा वेदांत शास्त्र में आई, इसलिए माना जाएगा वेदांत शास्त्र का तात्पर्य अनन्यत्व में है, अद्वितीयत्व में है, और वह बार बार किसी अर्थ को कहा जा रहा है तो मुख्य ही अर्थ है, गौण अर्थ नहीं है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि मुंडकवत श्रुत्यंतरेपि प्रतिज्ञा दर्शनात् सा मुख्या, सा यानी प्रतिज्ञा मुख्या, प्रतिज्ञा मुख्य होगी, गौणी नहीं होगी। इस अभिप्राय से ये भाष्य है कि आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इत्येवं जातीयकासु श्रुतिषु ऐसा एव प्रतिज्ञा योजयितव्या। ऐसा एव प्रतिज्ञा ने एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा मुख्य ही है, ऐसा सब, ऐसी योजना करना, अन्वय करना, इसी प्रतिज्ञा का अन्वय करना। जो मुंडक में एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, उसी प्रतिज्ञा का शब्दांतर से
बृहदारण्यक में भी कथन है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है मैत्रेयी ब्राह्मण, और वो 2 बार आया है। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश किया। याज्ञवल्क्य जी की आयु जब संन्यास ग्रहण करने की हो गई तो उनकी 2 पत्नियां हैं, तो घर से जा रहे हैं और बाद में संपत्ति को लेकर के ये दोनों आपस में विवाद न करें, इसलिए मैत्रेयी नाम की जो एक उनकी पत्नी है उसको अपने पास बिठा करके कहते हैं कि देखो अब मेरी आयु सन्यास लेने की हो गई है, इसलिए मैं सन्यास लेने के लिए जा रहा हूं, सन्यासी बनने जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कात्यायनी का और तुम्हारा संपत्ति को लेकर के आपस में विवाद न हो, इसलिए दोनों में बांट करके संपत्ति चला जाऊं। फिर जो जिसके हिस्से में आया उसको लेकर के आपस में एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार रखोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो मैत्रेयी ने कहा, अच्छा जो संपत्ति आप हमको बांट करके जाना चाहते हैं उस संपत्ति को मेरे हिस्से में जो आएगी उसको मैं ले लूंगी, तो क्या अमृत हो जाऊंगी? निरपेक्ष अमृतत्व मुझे प्राप्त होगा। निरपेक्ष अमृतत्व है ब्रह्म मोक्ष, तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी? अमृत हो जाने का अर्थ है मुक्त हो जाना। तो ये जो मैत्रेयी का प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि नामृतस्य आशास्ति वित्तेन, हे मैत्रेयी, वित्त से तो अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती, मानुष वित्त से। तो कहा फिर इस वित्त से क्या होगा? तो कहते हैं जैसे साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन होता है, लौकिक सुख सुविधाएं अर्थ संपन्न यदि है तो प्राप्त कर सकता है लौकिक सुविधाएं, साधन संपन्न जीवन जी सकती हो, अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर सकती। तो मैत्रेयी कहती है कि जिस वित्त को लेने से मुझे अपेक्षित अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो ऐसा वित्त लेकर के करूंगी क्या मैं? आप सन्यासी बनने के लिए जा रहे हैं, आपको रोकती भी नहीं, और जिस वित्त से अमृतत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती वह वित्त भी मैं नहीं चाहती हूं, वो तो कात्यायनी को ही रहने दो। इसलिए लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं। जब एक वस्तु हो और अधिक से अधिक चाहता हो कोई, दो में बांटनी है और वो एक चाहता है हमको ज्यादा मिले, तो विवाद का प्रसंग आएगा। हम तो उसमें से थोड़ा भी नहीं चाहते, इसलिए विवाद का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। लेकिन आपको जाने से मैं रोकूंगी भी नहीं और जल्दी जाने भी नहीं दूंगी। आप अमृतत्व का साधन जानते हो, उस साधन को बता करके फिर जाना। मुझे अमृतत्व चाहिए और मुझे जो चाहिए उसका साधन आप जानते हैं, वो मुझे बता दो और निकल जाओ, आपको रोकूंगी नहीं। तो वहां अमृतत्व के साधन के रूप में बताया कि हे मैत्रेयी, तुम यदि अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो
तो आत्मावारे द्रष्टव्य, कि आत्मदर्शन प्राप्त कर लो, अमृत तत्व को प्राप्त करोगे यानी मुक्त हो जाओगी। मुक्ति का साधन आत्मज्ञान है। तो कहा वो आत्मज्ञान कैसे होगा? तो श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान से मुक्ति मिलेगी। और फिर ये जो विधीयमान आत्मदर्शन है, वह जिसको हो जाता है, कहा कि उसको फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको दूसरा कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। इसको बताने वाला ये वाक्य है, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा वाला, कि आत्मनो वा अरे दर्शनेन। अरे ये संबोधन है मैत्रेय के लिए। अरे यानी हे मैत्रेयी, आत्मनो वै दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं स्यात्। ऐसा आता है। हे मैत्रेयी, आत्मदर्शनेन, आत्मश्रवणेन, आत्ममत्या यानी मननेन और आत्मविज्ञानेन का अर्थ है निधिध्यासनेन। विज्ञान यहां निधिध्यासन का परामर्शक है। इदम सर्वम शब्द से लेना है प्राणादि समस्त जगत। तो इदम सर्वम विदितम यानी ज्ञातम स्यात्। आत्मदर्शनेन इदम सर्वम ज्ञातम स्यात्। आत्मा को जान लोगे तो ये सारा प्राणादि जगत ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर भी आत्मज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, और वो मुख्य प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा को मुख्य मानने के लिए आवश्यक है प्राणादि समस्त जगत को आत्मा से अनन्य सिद्ध करना। और प्राणादि समस्त जगत जो अविद्यावस्था में आत्मा से भिन्न करके प्रतीत हो रहा है, वह उत्पन्न हुआ है और आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए आत्मा से अनन्य है। ये दिखाने के लिए आत्मकार्यत्व प्राणादि समस्त जगत में बताना आवश्यक है। और प्राणादि समस्त जगत आत्मा का कार्य होने से ही आत्मा से अनन्य होगा, आत्मज्ञान से ज्ञात हो जाएगा। इसलिए जो प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति है वह मुख्य है, गौणी नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। इसे कहने के लिए ये कहा कि आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इत्येवं जातीयकासु श्रुतिषु ऐसा एव प्रतिज्ञा योजयितव्या। बाकी की चर्चा कल करता है।